नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और बड़ी बात ये कि भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा चुनाव को लेकर अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। और उसमें भी सबसे बड़ी बात ये कि आखिर युवाओं के लिए, खिलाड़ियों के लिए इस मैनिफेस्टो में क्या कुछ खास बातें हैं। इन तमाम चर्चाओं के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं नवीन कुमार सर। नवीन सर, ये जो मैनिफेस्टो बीजेपी ने जारी किया है, इसमें जब 20 संकल्प की हम बात करते हैं तो इसमें उन्होंने लिखा है कि 2 लाख युवाओं को बिना खर्ची, बिना पर्ची के सरकारी पक्की नौकरी देंगे। इस वादे को आखिर कितना प्रभाव पड़ेगा हरियाणा में? देखिए, बीजेपी की 10 साल से वहाँ सरकार थी और रोजगार एक बड़ा मुद्दा बीजेपी की सरकारों के दौरान रहता है, रहा है। और चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो किसी और राज्य की सरकार हो। और हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है, जहाँ पर सरकारी नौकरी को लेकर के युवाओं के बीच शुरू से ही बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है। वो तैयारी में जुटे रहते हैं, चाहे वो छोटी पोस्ट की नौकरी हो, चाहे बड़ी पोस्ट की नौकरी हो, चाहे वो एमटीएस की नौकरी हो, चाहे वो जो है एक इंजीनियर की जॉब क्यों ना हो। हरियाणा के अंदर फौजी से लेकर के खिलाड़ी तक सभी सरकारी नौकरी के लिए जद्दोजहद करते दिखाई देते हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि सरकारी नौकरी जो है वो पूरी ज़िंदगी का एक बड़ा इंश्योरेंस जैसा है। आपकी पूरी ज़िंदगी, आपकी नौकरी और आप उसमें सेफ रहते हैं। सरकारी नौकरी के लिए आज से ही नहीं हरियाणा के युवा जो है वो अग्रसर होते हैं। पहले से भी आप देखेंगे तो हरियाणा में किसी भी सरकारी महकमे में नौकरी पाने के लिए जो युवा है या जो नौकरी के इच्छुक व्यक्ति हैं, वो ज़रूर उसमें ट्राई करते हैं। चाहे वो कंडक्टर की जॉब हो, चाहे वो ड्राइवर की जॉब हो रोडवेज़ के अंदर, चाहे वो दिल्ली के अंदर जल बोर्ड का महकमा हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, चाहे वो सेना हो, पैरामिलिट्री फ़ोर्स हो, चाहे रेलवे हो। रेलवे के अंदर नौकरी के लिए वो कुश्ती, दंगल जैसी जो है दूसरे रास्ते से आने की कोशिश में रहते हैं, क्योंकि वो खेल खिलाड़ी के अंदर इस मामले में हरियाणा का नाम बहुत ज़्यादा है। हरियाणा के खिलाड़ी जो है आप देखेंगे जितने रेसलर्स हैं वो रेलवे में की तरफ से खेलते हैं, रेलवे उन्हें प्रोत्साहन भी देता है आगे खेलने के लिए और एक सरकारी नौकरी भी देता है। एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस जब सरकारी होते थे तब यहाँ भी हरियाणा के बहुत सारे खिलाड़ी जो थे वो जॉब करते रहे। देना बैंक से लेकर ये कई सरकारी बैंक ऐसे हैं जो खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देते हैं, नौकरी देने के साथ-साथ वो आगे उन्हें खेलने के लिए भी भेजते हैं। सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेस तो अपने खिलाड़ियों को आगे भेजती ही भेजती है। इन सब के अंदर भी हरियाणा के लोगों का बहुत ज़्यादा योगदान रहता है। तो इसलिए नौकरी जो है सरकारी नौकरी हरियाणा के लोगों के लिए एक क्रेज़ रहता है और उसकी तैयारी में वो लगे रहते हैं। बीजेपी ये बात जानती है कि नौकरी का जो मामला है उसके अंदर वो कहीं न कहीं पिछड़ती दिखाई दी है, चाहे वो केंद्र के अंदर का मामला हो, चाहे वो अन्य राज्यों के अंदर का मामला हो। और हरियाणा तो ऐसा राज्य है जो अभी चुनाव जहाँ होने हैं और 10 साल से वहाँ बीजेपी की सरकार है। तो बीजेपी के लिए एक चुनौती ज़रूर युवाओं के अंदर जो एक रोष था कई चीज़ों को लेकर के, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे वो अग्निवीर योजना हो, चाहे वो खिलाड़ियों के प्रदर्शन का मामला हो। तो इसलिए जो है बीजेपी के लिए वहाँ के युवाओं को साधना बहुत ज़रूरी था। उन्होंने ये जो रोज़गार देने की जो बात की है, जो गारंटी दी है, वो ज़रूर उसके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। लेकिन इसका ये कितना कनेक्ट करती है वहाँ के युवाओं से, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि पिछले 10 साल से वहाँ के युवा जॉब के लिए संघर्षरत रहे हैं। कई मामलों में उन्होंने सरकार के खिलाफ जो है आंदोलन भी किए हैं, चाहे वो निविदा वाले शिक्षक हों, चाहे वो और कोई नौकरी पाने के इच्छुक युवा। नवीन जी, एक बात और इसमें दिखती है कि तमाम जो 2 लाख की बात भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कर रही है, उन्होंने एक वादा और किया है इस संकल्प पत्र में कि हम 5 लाख युवाओं के लिए अन्य रोजगार के अवसर पैदा करेंगे और नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम योजना के माध्यम से मासिक स्टाइपेंड की सहायता भी उपलब्ध कराएंगे। ये जो एक लोकसभा चुनाव के दौरान भी काफी चर्चा हुई थी कि अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम लाएंगे। तो ये हरियाणा चुनाव में क्या मुद्दा बन पाएगा? लोग जो युवा हैं वो इससे प्रभावित होंगे? देखिए, अप्रेंटिसशिप, स्किल डेवलपमेंट, इंटर्नशिप, ये सब चीज़ें जो हैं वो एक ही आप इसको नाम बदल के बता सकते हैं। कई सरकारों के तहत ये मामले मतलब ऐसी योजनाएँ आती रही हैं। देखेंगे आप कि आईटीआई से जो पास छात्र होते हैं, उनके लिए कई महकमे जो है अप्रेंटिसशिप के लिए ऑफ़र करते हैं। कई ऐसे ट्रेड हैं, फिटर, कारपेंटर, कई ऐसे ट्रेड हैं, डीज़ल मैकेनिक, उनके अंदर जो है अप्रेंटिसशिप के लिए कई-कई कंपनियाँ जो है वो लेती हैं और फिर वो अप्रेंटिसशिप काफ़ी दिन तक चलती है और यदि वो उनसे संतुष्ट नहीं होते तो वो अप्रेंटिसशिप खत्म करके फिर उनकी जॉबलेस वो जॉब नहीं रहती है।
और स्किल डेवलपमेंट की बात, केंद्र सरकार का अपना एक मंत्रालय है स्किल डेवलपमेंट को लेकर के, उन्होंने कई योजनाएं स्किल डेवलपमेंट को लिए लाई है कि युवाओं को जो है स्किल बढ़ानी चाहिए। ऐसी बात कई बार निकल कर के आई है कि बेरोजगारी की सबसे बड़ी वजह, कई नेताओं द्वारा ये बात कही गई है कि हमारे युवा स्किल्ड नहीं है। तो इसलिए स्किल डेवलपमेंट की बात कही गई कि उनके स्किल को बढ़ाया जाए, उनके कौशल विकास पर ध्यान दिया जाए। लेकिन कौशल विकास जो है, आप देखेंगे कि सरकारी नौकरियों के अंदर यदि एक पोस्ट निकलती है एमटीएस की, तो उसमें कौशल विकास जैसी कोई चीज़ मतलब होती नहीं है। हाँ। आप बेसिक कंप्यूटर जानते हैं और आप एमटीएस की भर्ती हो सकती जी। है। पहले क्या था कि पियोन अलग होता था और एलडीसी अलग होता था। जी। अब एक एमटीएस ही सब काम कर रहा है। तो एमटीएस की एक भर्ती है जो 12वीं पास होती थी, वो निकलती नहीं। एसएससी का एक पेपर 12वीं पास के बाद होता था, हाँ। वो मुझे दिखाई नहीं दिया काफ़ी दिन हम्म। से। ग्रेजुएट लेवल के एग्ज़ाम्स हैं, ग्रेजुएट लेवल के जो एग्ज़ाम्स हैं उसके अंदर कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, ऑल ओवर इंडिया से लोग आते हैं। ज़्यादातर हरियाणा के जो युवा हैं वो 12वीं पास के बाद नौकरी की ट्राई बहुत ज़्यादा स्तर पर करते हैं। ग्रेजुएट तक वो अपने आप को सेटल डाउन करने की कोशिश में रहते हैं कि जब तक मैं 21-22 साल का हूँ तब तक मैं नौकरी लग जाऊँ, इसलिए उनकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा फ़ोर्स के अंदर नौकरी लेने की रहती है, जिसमें 18 साल के बाद नौकरी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर उनकी कोशिश रहती है कि 12वीं के बाद वो कहीं आईटीआई से कोई कोर्स करे और उस ट्रेड के अंदर ही वो कहीं किसी महकमे में सरकारी नौकरी पा ले। चाहे वो हरियाणा रोडवेज़ हो, चाहे वो जो है हरियाणा का कोई जल विभाग हो, हरियाणा के अंदर खेती हर विभाग हो, चाहे वो कोई और विभाग हो, तो या सर, दिल्ली के हाँ। अंदर भी कोई विभाग लगता हो। उनकी कोशिश ये रहती है कि हम किसी तरह सरकारी नौकरी जो है वो पाएँ, और उस कोशिश के अंदर वो, चाहे उसका रास्ता जो है खेलों के रास्ते से होता हुआ जाता हो, हम्म। चाहे वो सीधा सेना की भर्ती का रास्ता हो, चाहे वो हरियाणा के अंदर किसी महकमे में नौकरी पाने के लिए जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने के बाद वो आए। तो इसमें अगर जो आप कह रहे हो कि सरकारी नौकरी को लेकर हरियाणा में जितना चाम है, तो यहाँ पर अप्रेंटिसशिप जो सरकार देने का वादा कर रही है, उससे युवा प्रभावित हो पाएँगे? देखिए, अप्रेंटिसशिप जो है, 1 साल की अप्रेंटिसशिप होगी, 2 साल की अप्रेंटिसशिप होगी। आपने एक ट्रेड में आपने आईटीआई का कोर्स किया, उसके बाद अप्रेंटिसशिप के लिए आप अप्लाई करेंगे। फिर उसके अंदर भी आपका चयन होगा। फिर उस अप्रेंटिसशिप के अंदर आपको एक स्टाइपेंड दिया जाता है, हुँ। जिसके तहत आपका आने-जाने का खर्चा या कुछ आपके लिए जेब खर्ची दी जाती है। 2 साल तक आप अप्रेंटिसशिप करेंगे या 1 साल तक अप्रेंटिसशिप करेंगे। उसके बाद आपकी नौकरी की कोई गारंटी उसमें जी। नहीं रहती। इसीलिए युवा सोचते हैं कि इस दौरान इन 2 सालों के अंदर हम और कॉम्पिटिशन की तैयारी करें, या फिर हम कोई प्राइवेट नौकरी पकड़ें, या फिर अपनी किसानी को देखें। तो वो जो असल में माइंडसेट है वो ये है कि हम अपनी पढ़ाई खत्म करें, हम उसकी तैयारी में लगे, तैयारी के बाद हम नौकरी पा लें। लेकिन हम बाद में एक ट्रेड करते हैं, उसके बाद फिर हम अप्रेंटिसशिप पे जाते हैं, उसके बाद भी हमें कोई भरोसा नहीं है कि हमारी नौकरी वहाँ होगी कि नहीं होगी। अप्रेंटिसशिप भी आप प्राइवेट कंपनीज़ के अंदर अप्रेंटिसशिप हो सकती है। सरकारी महकमे प्राइवेटाइज़ेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, ये हम सभी देख रहे हैं। जी। तो उसके बाद यदि आपको अप्रेंटिसशिप भी दी जाती है, तो वो किसी थर्ड पार्टी पेरोल पे दी जाएगी, जिसके अंदर आपकी सैलरी जितना आपको मिल रहा है, उससे भी कम मिलेगा यदि आप नौकरी पा भी जाते हैं तो। तो असल में बेरोज़गारी का मामला जो है ना, उसके अंदर सरकारी आंकड़े बताते हैं कि जिसका पीएफ कट जाता है, वो रोज़गार प्राप्त हो जाता है। लेकिन आप देखेंगे कि यदि कोई व्यक्ति, लड़का जो फिज़िकली बहुत ज़्यादा फिट है, जो दौड़-भाग में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट रहा है, लेकिन वो भर्ती ना होने की वजह से, भर्ती संख्या कम होने की वजह से, भर्ती ना खुलने की वजह से, जो है वो ना तो हरियाणा पुलिस में ट्राई कर पा रहा है, ना सेना में ट्राई कर पा रहा है। सेना के दरवाजे तो अग्निवीर की वजह से थोड़े बहुत जो है बंद से उनके आगे, उन्हें ऐसा लगता है कि ये दरवाजे बंद से हो गए हैं। तो फिर जा कर के वो किसी प्राइवेट कंपनी के अंदर यदि नौकरी करता है, तो उसके लिए बहुत सारी मुश्किलें उसके सामने आती अच्छा, हैं। जो हम अग्निवीर की बात कर रहे हैं, इस पूरे घोषणा पत्र में कहा गया है भाजपा की तरफ से जितने भी अग्निवीर आएँगे, अग्निपथ योजना के तहत जितने अग्निवीर आएँगे, उन सभी को सरकारी नौकरी दी जाएगी। ये गारंटी जो है इस घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी करती हुई दिखाई दे रही है। तो क्या जो वीर योजना या अग्निपथ योजना का जो एक नेगेटिव भारतीय इम्पैक्ट था। जनता पार्टी देख रही थी, झेल रही थी, तो क्या उससे उबर पाएगी? देखिए, अब ये कहना कि सभी अग्निवीरों को हम सरकारी नौकरी देंगे, तो अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरी के लिए ऑप्शंस जो होंगे, क्योंकि वो फ़ोर्स के आदमी हैं, वो फ़ोर्स में गए हैं, बाकायदे फ़िज़िकल ट्रेनिंग उनकी हुई है। उसके बाद उनके लिए ऑप्शंस हरियाणा पुलिस में रहते हैं, उसके बाद उनके लिए ऑप्शंस किसी कोऑपरेटिव बैंक में सिक्योरिटी गार्ड वाले रहते हैं, जिसके अंदर या किसी जो है
महकमे में सिक्योरिटी ऑफिसर के रहते हैं। इसके अलावा उनके पास ऑप्शंस रहते नहीं, और ये सब पोस्टें 1 या 2 कभी निकलती हैं, 10 साल में, 20 साल में कोई ऐसी पोस्ट निकले तो निकले। हाँ, पुलिस के अंदर पोस्ट निकलती है जिसमें रिजर्वेशन की बात आ रही है कि 10% रिजर्वेशन देंगे, लेकिन हरियाणा पुलिस में मैंने पिछले 10 सालों के अंदर उठा के देखें तो इतनी भर्तियाँ निकली नहीं हैं। असल में जॉब का दिक्कत यही है कि जॉब का ऑफर देना और जॉब निकालना एक बड़ी चुनौती है सरकार के सामने। जॉब आप पूरा देखेंगे कि 2014 के बाद से सरकारी नौकरियों का आंकड़ा जो है वो घटा है, और जो है यही एक बड़ा जो है दाग मैं कहूँगा जो केंद्र सरकार और बीजेपी की गवर्नमेंट्स हर राज्य में झेल रही है, कि रोजगार उनके लिए एक बड़ी चुनौती हर चुनाव में सामने आती है। तो बिल्कुल ये तमाम जो युवाओं को लेकर सबसे बड़ी बात थी इस पूरे मैनिफेस्टो में, बहुत सरल भाषा में रविंद्र सर ने हमें समझाई। तो आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का ये जो मैनिफेस्टो है हरियाणा चुनाव को लेकर कितना कुछ प्रभाव डालेगा, और क्या भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार फिर से सरकार हरियाणा में बना सकती है? ये हमें आप कमेंट बॉक्स में बताइए। आपको कैसी लगी ये चर्चा? हमें देखने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।